पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली। छिपकली का बच्चा चटाई के नीचे चला गया। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, दुख रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि के सब कर्म प्रद वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। चौथा अधिकार चल रहा है ग्रंथ का, जिसका नाम है विवाद चारित अधिकार, जिसमें आदान निक्षेपण समिति 64वें नंबर की गाथा से ये आई है, उसे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, पाठ कर लेते हैं। देखिएगा, पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति। आचार्य कुमकुम देव कहते हैं इस गाथा में, पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम यानी शुभ परिणाम नहीं, वह आदान निक्षेपण समिति है। उसे व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। निश्चय से तो अपनी जो आत्मा वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको अपना जानना, उसको अपना मानना और उसी में ही वास्तव में लीन रहना, यह निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। अब देखिएगा आगे की चर्चा पर यहाँ पढ़ते हैं। पेज नंबर आप निकाल लें, प्रवचन रतन चिंतामणि का यह भाग चल रहा है, तीसरा। हाँ, यहाँ कल अपन ने बात छोड़ी थी। 140 पृष्ठ पर है, उसको पुनः लेते हुए आगे इसकी चर्चा को बढ़ाएंगे अपन। देखें, मुनि को सम्यक दर्शन अर्थात पूर्ण आनंद प्रभु आत्मा का अनुभव होकर सम्यक प्रतीति हुई है नहीं, और आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान भी हुआ है। तदुपरांत छठवें गुण स्थान के योग स्वरूप की स्थिरता भी हुई है। ये मुनिराज का वास्तविक स्वरूप होता है नहीं। मुनिराज हैं वह सम्यक दृष्टि जीव है और उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा भी की प्राप्ति उन्होंने यहाँ की है।
हैं उन्हें वास्तव में मुनिपना कहती हैं, कहते नहीं। तदुपरांत छठवें गुणस्थान के योग स्वरूप की स्थिरता भी हुई है, परंतु उन्हें अभी संतुलन कषाय का विकल्प उत्पन्न है। हैं? 4 चौकड़ियाँ होती हैं जिनागम में। कषाय के स्वरूप को बताते हुए कहा था अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय, प्रत्याख्यान संबंधी कषाय और संजुलन कषाय। और प्रत्येक कषाय के साथ में चार चार क्रोधमान माया लोभ लगा लेना। सम्यक दृष्टि जीव है, उसने मिथ्यात यानी समझा मिथ्यात का अभाव किया है। देह जीव को एक मानता था, वह अज्ञान दर्शाती और मिथ्यात भाव है। अब वह अपने आप को चेतने से भगवान आत्मा जानता है और मानता है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। अभी उसको 3 चौकड़ी कषाय का सद्भाव है। आगे वह अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ देशवृत्ति होता है। 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है पर्याय में, और उतना वह उसकी पर्याय में आनंद की दशा वितराग दशा भी प्रकट हो जाती है, तो उसे देशवृत्ति कहते हैं। मुनराज है वह 3 चौकड़ी कषाय का अभाव कर लिया उन्होंने। सात्विक क्रोध मान माया लोभ भी उसी प्रकार के हीन हो जाते हैं, ठीक है। और अंदर में 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक वितरागामी दशा स्वसंवेदन की पर्याय प्रकट होती है। लेकिन अभी उनकी पर्याय में एकमात्र संजुलन कषाय संबंधित उदय चल रहा है। उसमें वह सब जो है बाहरी क्रियाएँ भी उनकी देखने में आती हैं। 28 मूलकों का पालन वह करते हैं, समझे ना। तो कहते हैं उन्हें संजुलन कषाय का विकल्प अभी उत्पन्न है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में अत्यंत अवस्था अभी आई नहीं है। तब तक उनके व्यवहारिक ये कार्य भी देखे जाते हैं संजुलन कषाय के उदय में। उन्हें संजुलन का विकल्प उत्पन्न है कि यह ग्रहण करूं और यह छोड़ूं, ऐसी उनकी पर्याय में अभी शुभ राग की पर्याय है। इस वृत्ति वाले मुनि को अपवादी मुनि या व्यवहार रत्नात्रय धारक मुनि कहा है। यहाँ भी मुनियों की बताते हुए 2 प्रकार के बताए थे, आपको मालूम ही है। एक अपवादी है या व्यवहार रत्नात्रय धारे मुनि, उनके एकार्थवाची अर्थ बताए नीचे दिए गए। दूसरा कौन से थे? उपेक्षा संयमी है, जो बाहर में है वो निष्प्रय रहते हैं ना, कुछ पीछे का मंडल नहीं होता, पीछे का मंडल उनके पास बस अपने जो आत्म ध्यान में रहते हैं, समझ गए नहीं आप। उनकी कोई व्यवहारिक क्रियाएं जो है बाद में देखने को आपको नहीं मिलेगी। केवल एकमात्र अपने जो है शुद्धात्मा में रमण करते हैं, समझ गए नहीं आप। अभी उसकी चर्चा यहाँ आई। अभी यहाँ कहते हैं अपवादी मुनि है, इस वृत्ति वाले मुनि को, है 6वें गुणस्थान वाले। अभी 7वें गुणस्थान जैसा शुद्ध उपयोग अभी उनके यहाँ पर वर्तमान में नहीं है, समझ गए नहीं आप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, 6वें गुणस्थान संबंधित जो शुद्ध उपयोग वो भी है, मैंने आप। लेकिन 7वें गुणस्थान वाला शुद्ध उपयोग अभी उनके नहीं है। ऐसे मुनिराजों को यहाँ पर अपवादी मुनि या व्यवहार रत्नात्रय धारे मुनि कहा गया है। यद्यपि उनकी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, परंतु शुद्ध उपयोग नहीं, खुलासा कर दिया गया है नहीं। इसीलिए राग वाले उस मुनि को व्यवहारी मुनि कहा है। जिसे अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा नहीं है, उसे तो व्यवहार मुनि भी नहीं कहते हैं। जो अपने जिनकी परिणति है अपने आत्मा का ही जिन्हें पता नहीं है, शरीर को ही अपना माने बैठे हुए हैं भैया। वो भले ही 28 लोगों का पालन जैसा जनवाणी में दिया गया बताया गया वैसा भी अगर वे पालन करते हैं, लेकिन अपने आप को मुनि मानते हैं, समझे शरीर वाला देखते हैं, मानते हैं, तो वह वास्तव में उनका व्यवहार जो है वह व्यवहार मुनि भी नहीं कहलाते हैं, समझे नहीं आप। निश्चय नहीं है, समझे निश्चय के बिना व्यवहार का कोई होना होता ही नहीं है। निश्चय पहले होता है फिर व्यवहार, समझे नहीं आप। तो यहाँ ये कहा है कि वह व्यवहार मुनि नहीं है। उसे जो आगम में बाल व्रत और बाल तप कहा गया, उसके 28 मूल गुणों को जो आत्मा का अनुभव जिसको नहीं है, उसे आगम में आप कहीं भी देख लीजिएगा,
उसे बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी जाएगी है। ये बात उन्होंने यहाँ कही है, व्यवहार मुनि भी नहीं कहते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं। मुनि की एक बात तो देखो क्या कितनी निर्मल स्पष्ट है, इसमें कहीं शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा को दृष्टि में जोड़कर अनुभव किया है। क्या भाई? जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा को दृष्टि में जोड़कर अनुभव किया है। देखो ऐसा प्रत्येक आत्मा है, कोई भी हो, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय हो, संगीत पंचेंद्रिय हो, असंगी हो, चार गति वाला कोई भी जीव हो, सब अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाले भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, पूर्ण निराकुलता वाले हैं, अतीन्द्रिय आनंद के भंडार हैं। समझ गए आप? और सम्यक दृष्टि ने उसे वेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय को उसके साथ में जोड़ दिया है। अनादिकाल से जहाँ शरीर पर पदार्थों में जुड़ान था, उसको सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, उस पर्याय को उस ज्ञायक के साथ में जोड़ देना, इसी का नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। क्या भाई साहब? समझ गया? देखो पर्याय का काम कहीं ना कहीं कहीं जुड़ती तो रहती ही है, अनादिकाल से पर के साथ जुड़ रही है, क्योंकि उस पर्याय में भेद ज्ञान नहीं है, सम्यक भेद ज्ञान नहीं है, समझ गए आप? तो कहीं ना कहीं तो जुड़ान करेगी ना। अब ज्ञानी ने शास्त्र के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है। ये होता है शास्त्र पढ़ने का मतलब। क्या शास्त्र आप लगता है कि शास्त्र पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। समझ नहीं, आप बहुत बड़ा काम करते हैं। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। पढ़ना, सुनना, सुनाना, पूछना, ये सब जो है अपने स्वाध्याय के अंगों में आ जाता है। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है पर्याय में। समझ में नहीं आप? और इस प्रकार का जब जनवाणी माता के द्वारा जो हम आप जो आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हैं, क्या कहा भैया, तो उसमें पर्याय में धीरे धीरे जो है ना संक्लेश परिणामों की हानि होने लग जाती है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है ना भैया, तब ऑटोमेटिक पर्याय में चेंज आ जाता है। आपको जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो किसी व्यक्ति के बारे में, पहले तो आप जो है उसे बहुत अच्छा समझते थे, बहुत बढ़िया समझते थे, जब आपके सामने अब उसकी ओरिजिनलिटी आ जाती है तो आपकी पर्याय में क्या होता है? बोलो भैया, क्या होता है हमारी आपकी पर्याय में? तो जब अपन को ये मालूम पड़ गया भाई साहब इसकी जो सारी चीजें अपन को मालूम पड़ गई, ये व्यक्ति वास्तव में हमारे संबंध रखने योग्य नहीं है, तो आपको उसको अपना करने की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती, हटने लग रहा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अजय भाई डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब हैं? जब तक अपन को पता नहीं है तब तक अपन उसके ऊपर पूरे नौछावर रहते हैं, जबकि वह व्यक्ति गलत था। जैसे ही अपन को उसकी वास्तविकता मालूम पड़ जाती है, घर में वह अब घर में जो है अपने पापा के साथ कैसा व्यवहार करता है, समझ नहीं आप? भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है, समझ नहीं आप? ये सारी बातें जब आपको सामने आ जाती हैं तो आपको उसके संबंध में कैसी प्रतीति होगी? कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है? पर्याय में हो जाता है ना। ऐसे ही हम लोग सब अज्ञानी जीव हैं, अनादिकाल से इस शरीर को अपना जानते आ रहे हैं और संयोगों को अपना मानते चले आ रहे हैं। समझ नहीं आप? जब वाणी माता के पास जाके जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हैं, अरे मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में उतनी की उतनी शक्ति हमारे पास में, ये शरीर तो कर्म उदय जनित अवस्था वाला है। क्या भैया? और शरीर से संयोग से जो है चेतन अचेतन है, उनसे हमारा क्या संबंध है? उनका लक्ष्य करके हम क्यों परिवर्तन करें? हमें क्या मिल रहा है? हमारी पर्याय में दुख के अलावा क्या मिलता है बताइए आप? तो धीरे धीरे वह स्वाध्याय के द्वारा
वह जो विपरीत है परिणति चल रही थी पर के बारे में, वह धीरे धीरे से कई समय वो जो है खत्म होने लग जाती है। और जो पर्याय जो थी अब वह समझदार हो गई है, अब वह नियम से अपने आत्मा के साथ ही संबंध बनाएगी ना। क्या समझ में आएगी? इसमें कई नहीं समझने वाली ऐसी बात कौन सी है जो हमें समझ में नहीं आती है? भाई ये शरीर है और अंदर एक चेतनेश्वर वस्तु है, दो हैं क्या नहीं है? पहले ये बताओ है मौसी। वह इतना ही तो भाई आप इस धर्म इसको समझो ना, है सर्वज्ञ परमात्मा ने, आप समूह शरण में भी जाओगे तो आपको यही बातें मिलने वाली हैं। क्या भैया समझ गए? आप कहीं भी चले जाइए आप, अगर धर्म वास्तविक समझना है तो सर्वज्ञ देव के द्वारा तो ये उन्होंने कहा है कि शरीर जो है ये अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है और ये जड़ है, इसमें जानने देखने की शक्ति से रहित है। आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लीजिए आप। और अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है वो अनंत शक्तियों का भंडार है। अरे कोई भी पदार्थ हो जगत का, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं ना। क्या भैया? तो अब ये बात इतनी सी है, तो तुम शरीर नहीं हो, अंदर एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो आप। क्या भैया? ऐसा ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो, हैं? तो उससे क्या होगा? उससे ये हो जाएगा कि शरीर के प्रति जो अपनापन था वह टूट जाता है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन हो जाता है। क्या भैया? ये मुनिराज ने किए, ज्ञानी करते हैं, धीरे धीरे वह मुनिराज में बन जाता है। पर्याय में और जो सुभाषो परिणाम रहते हैं भाई साहब, वो ऐसे धीरे धीरे करते हुए चले जाते हैं। क्या अब उसे जो है आत्मा को है अब आनंद आने लग गया है, पर्याय में निराकुरता की उत्पत्ति हो गई है। क्या भैया? तीसरी डाल है ना, है? उसकी पहला छंद कौन सा है? आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। बताइए आप, एक एक गाथाएं देख लीजिए, विद्वानों को देख लीजिए, सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे आपको, सभी ज्ञानी कहते हुए मिलेंगे, भूल आपको भरमत बात। क्या भैया? अब ये समझने की बात है, तो अब जब पर्याय में समझदारी आ जाती है तो पर्याय जिस परद्रव्य पर भावों का लक्ष्य करके उन्हें अपना जानती थी, मानती थी, वहां से उसका कनेक्शन है भैया कट हुआ। अब कट हुआ तो कहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा है। पर्याय का काम तो जुड़ने का है, पर के साथ जुड़ान करेगी तो दुखी होगी, संकलेश परिणाम होंगे, हैं? और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है जो कि आप और मैं है भैया, अब आत्मा को अब दुखी होने का कोई भी अब कारण अंदर में रहा ही नहीं। समझ लें? अब वह पर्याय जो आज चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अब उसमें अपनापन स्थापित कर देता। क्या कर देता भाई साहब? बस ये कला आप जिंदगी में ये काम कर लीजिए आप, हैं? ये काम जिसने कर लिया समझ लीजिए उसने ये गंगा नहा लिया आपकी। क्या? ये संसार रूपी गंगा को, समुद्र को पार कर लिया। समझ गए ना भैया? ये ज्ञानी इतना सा काम करते हैं, और ऐसा काम आप कहीं भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, हैं? कोई स्थान विशेष की इसकी कोई जरूरत नहीं होती है कि साहब हमको जो मंदिर में ही होगा, ऐसा भी नहीं है। समझ गए ना आप? कोई सी गतियों में तो इसीलिए कहते हैं भाई साहब जाओ मंदिर में भगवान के प्रति, हैं? तो थोड़ा आपको सांसारिक कार्यों में जो हमारा इतना निरंतर एक के बाद विकल्प, एक के बाद एक के विकल्प लगे हुए हैं, तो कहते हैं ऐसी जगह जाओ जहाँ आराम से अपनी शांति आराधना कर सको। समझ में आया? उनके लिए स्थान हुए कहते इसी के लिए ही हैं। समझे? जब आप समझदार हो जाओगे तो जो है आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्थान पर रहिए, हैं? कल भी आप बोले आया था नहीं आया था, श्री ने अपन को बताया था नहीं, शरीर की कैसी भी अवस्था हो, बाहर में कैसा भी उपसर्ग हो, तब भी वह अपनी शांति को निरंतर प्राप्त करता रहता है, प्रकट करता रहता है। आप ये बताइए, आपके शरीर में रोग आदि हो जाए,
हैं तो आप अपने आप को मनुष्य मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। अज्ञान दशा में कह रहा हूँ। मानेंगे। हैं अज्ञानी जीव है, कैसा भी वेंटिलेटर पे लेटा हो तो अपने आप को मनुष्य मानता, उसे कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है, नहीं होती। शरीर में कहीं हाथ कट जाए है भैया, पैर कट जाए तो अपने आप को मनुष्य ही तो मानता होगा ना। अज्ञानी की बात कर रहा हूँ। है कैसा भी उपसर हो जाए बाहर में, कैसे भी लाठियां गोलियां चले, क्या भैया खाने के लिए दाना एक ना मिले, है पीने के लिए एक बूंद पानी ना मिले, नरक जैसी महाप्रतिकूलता हो, तब भी वह अपने आप को जो नारकी है तो नारकी मानेगा कि नहीं मानेगा? उसे कोई तकलीफ होगी क्या? है ऐसे ही ज्ञानी जीवों को भी जब आप उल्टा मान सकते हो तो आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। क्या कहा भैया? जब आप उल्टा मान सकते हो, मानने में आपको कोई विघ्न बाहर में दिखाई आने पर भी तो भी आपकी उल्टी मान्यता में कोई फर्क पड़ता है क्या? है नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही ज्ञानी जब उल्टी मानता मान सकते हो तो अपने आप को चेतनेश्वर मानने में आपको कहाँ तकलीफ आएगी? तो निर्विकल्प रूप से उसकी शांति आ ही रही है ना। है भैया तो आप ये ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पर्याय का जुड़ान द्रव्य के साथ में हो गया, वहाँ पर्याय में नियम से निराकुरता की उत्पत्ति है होने लग जाती, क्योंकि भगवान आत्मा है तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है भाई साहब, समझे नहीं आप? तो ये यहाँ कहते हैं, देखिएगा, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति है, जैसे सूरज है ना, है प्रकाश का पूर्ण प्रकाश का भंडार है ना, है भैया, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत और एक सूर्य इस तन से प्रकट ज्ञान की ज्योत है। गगन सूर्य तो दिवस में करता जगमग, करता जड़ उद्योत और चेतन सूरज निज दिवस करे ज्ञान की। 24 घंटा देखो ज्ञान का प्रकाश का भंडार है। सूरज में और अपने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, वो जड़ है और ये चेतनेश्वर है। ऐसा ज्ञान सूरज है, हमेशा अनादिकाल से कोई भी शरीर रहा हो, संयोग में चाहे एक इंद्रिय का शरीर हो, 2 इंद्रिय का शरीर हो, 3 इंद्रिय का शरीर हो, 4 इंद्रिय संगी 4 गति वाला कोई भी शरीर हमारे संयोग में रहे, लेकिन यह ज्ञान सूरज तिल मिलाता हुआ 24 घंटा है करे ज्ञान की ज्योत। समझ में आप? ज्ञान का भंडार है, और ये ज्ञान का भंडार कब खत्म हो जाएगा? अरे सूरज का भंडार, जो सूरज है ना, जो प्रकाश का भंडार है, कब खाली होता है? कभी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि सूरज का प्रकाश का जो भंडार है, एक बार जो है वो प्रकाश का भंडार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। है भैया, समझ में आया? जैसे सूरज के प्रकाश का भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है, ये जीवन में विराजमान है। शरीर रागादिक के पीछे देखो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और पूरा का पूरा हूँ। क्या भैया? ऐसा ज्ञानी हमें समझाते हैं, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति, देखो है, समझे आप? जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा को है, चैतन्य भगवान आत्मा को दृष्टि में जोड़कर अनुभव किया है। क्या भैया? ऐसा अनुभव कर किया, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ ये बात ठीक है, अभी हमको अभ्यास नहीं है क्या, तो यही तो अपन काम करते हैं, अभ्यास नहीं है तो अभ्यास तो करना भी अपन को ही पड़ेगा ना भाई साहब। हैं हम आपके अपन जो है बैठते हैं 8-10 मिनट वहाँ पे जो है 10 वाली क्लास में क्या करते हैं बताओ? ध्यान करते हैं, किसका करते हैं? अपनी आत्मा का करते हैं। तो इस अभ्यास में आप जुड़िए ना, क्या तकलीफ है आपको? अब आप जुड़ना ही नहीं चाहोगे, नहीं जुड़ना चाहोगे तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा ये बताओ? है क्यों? है अब ये काम हम करना ही नहीं चाहते, नहीं करो, अनादिकाल से नहीं कर रहे हो, अभी भी मत करो, फिर घूमते फिरोगे। सही बात है, करना यही पड़ेगा। भाई साहब हमें आपको मौका मिला है, हमको बराबर सब काम छोड़ देना चाहिए, उस समय बिल्कुल बात मत कीजिए, बिल्कुल है डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। है तो आप देखिएगा आपको कैसे, अब आप जुड़ना ही नहीं चाहते हो अपने आत्मा को, कैसे अपने आत्मा के साथ संबंध बनाना ही नहीं चाहते हो,
वहां तो धारा प्रभाव चल रहा है पर्याय में, अनादिकाल से कहते बहिर्मुखी है तो उसे वहीं पर अच्छा लगता है? बुद्धि पूर्वक यह लगना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हमने बुद्धि पूर्वक अपने आत्मा को विस्मरण किया है, तो बुद्धि पूर्वक हमें अपने आत्मा को समझकर अपनी पर्याय को बारंबार 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 करत करत व अभ्यास से जन्मत हो सुजान रस्सिया वज्जात से सिर पर पड़े निशान। क्या कहा भैया? मैं तो आपसे कहता हूँ आप बिल्कुल कैसे मंत्रोन्मुखी उपयोग के द्वारा माँ जनवाणी माता का सेवन करना है भैया, किसी दूसरे को दिखाने के लिए ना करना है भैया। आपको आपका आनंद आता हुआ दिखाई देगा, आनंद रूपी वस्तु का साथ संबंध जोड़ोगे और आनंद ना आए पर्याय में क्या संभव है? असंभव है? संभव है क्या? है शक्कर खाते हो तो स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है। हर चीज वस्तु का तुम्हें स्वाद आता हुआ दिखाई देता है जो चीज खाते हो, और आत्मा का सेवन करो तो आत्मा के पर्याय में आनंद नहीं आएगा? ये किसने कह दिया है? समझ गए आप? तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति ध्रुव है, ध्रुव एक रूप है, एक समय भी का समय आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश से कभी खिसका नहीं है और कभी खिसकेगा भी नहीं। ऐसी ध्रुव चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है भैया। बस पर्याय का झुकाव, पर्याय का मुड़ना अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है। देखो सहजानंद जी ने भी यही बात कही। अब किसी भी ज्ञानी को आप उठा के देख लीजिए, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में छड़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में छड़ जाए सारे। जहाँ ज्ञान का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से मिलन होता है, जुड़ान होता है, वहाँ पर्याय में सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। समझ गए? और आत्मा की पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। उसका नाम परमार्थ भक्ति है। बैरमुखी होकर चाहे किसी भी भगवान के सामने आप जो हाथ फैलाते रहो, कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। वहाँ पामरता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अरिहंत परमात्मा हमसे ये सिखाते हैं। अब वो बात अलग है, जितना जुड़ान नहीं हो पा रहा है भैया, हैं तो अभ्यास करने से ही तो ये बातें आगे आगे हमारी पर्याय में निर्मलताएं प्रकट होंगी ना। अब हम अभ्यास नहीं करें, कब करोगे अभ्यास? ये बताओ। अभी नहीं कर रहे तो कहाँ करोगे? जहाँ आपके सहयोग में अभी सारी चीजें अनुकूल हैं, वहां तो आप अपनी आत्मा से मिलने ही चाहते हो। तो त्रियंच गति में मिलेंगे जाके क्या? रहना तो पड़ेगा इसी संसार में। या तो त्रियंच गति के जानवर बन के रहोगे, कीड़े बन के रहोगे, हैं थोड़ा बहुत पुण्य कर लोगे तो देव गति मिल जाएगी, मनुष्य पर या फिर मिल जाएगी, और क्या होगा? या फिर नरक के डंडे खाना पड़ेंगे। अब आपको क्या पसंद है आप देख लीजिएगा। समझ गए आप? ये काम तो आपको अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। अब समय इतना नहीं बचा है मनुष्य पर्याय का, ना हमारे पास में ना आपके पास में। समझ में आएगा भैया? तो ज्ञानी ये काम करते हैं। देखिएगा, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति ध्रुव है, ध्रुव यानी तीनों का एक रूप चैतन्य भगवान आत्मा को दृष्टि में जोड़कर अनुभव किया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, है। और जिन्होंने निर्विकल्प आनंद का स्वाद आया, क्या भैया? अरे खाओगे तो स्वाद तो आएगा ही ना भाई साहब। ऐसा कहीं होता है कि हम सेवन करें स्वाद ना आए? पप्पू भैया पानी पिए तो प्यास तो बुझती होगी ना, है? पप्पू भैया लाइन पर हैं? क्या बात है समझ में? आनंद आता है वहां पे। तो कहते हैं निर्विकल्प आनंद का स्वाद आया,
क्योंकि आत्म वस्तु कैसी है? निर्मल विकल्प निर्विकल्प स्वरूप है, विकल्प रहित है, आनंद स्वरूप है। समझ में आया? समझ आ गया भैया? ऐसी निर्विकल्प वस्तु दे देवर में विराजमान है, आनंद स्वरूप। निर्विकल्प कहो, आनंद स्वरूप कहो, जिसमें विकल्प का, जिसमें दुख का बिल्कुल भी लवलेश नहीं है। आनंद ही आनंद बना हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। समझ लीजिए आप। समझ आप? तो कहते हैं निर्विकल्प आनंद का स्वाद आया। विकल्प तो दुख रूप है, विकल्प क्या है? दुख रूप है। और अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। विकल्प किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शुभ लाभ का भी विकल्प क्यों ना हो, वह भी दुख रूप है भैया? समझ आप? तो जिन्होंने निर्विकल्प आनंद का स्वाद आया है, अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है मुनिराज को, सम्यक स्वसंवेदन अर्थात स्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है भैया? प्रत्यक्ष स्वयं स्वयं। समझ आप? ऐसा आपको दुख जो है ज्ञान के सामने हम आपको दुख प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? होता है। दुख की पर्याय मैं अपना दुख किसे बताऊं? जानते हो नहीं जानते हो? हैं? जब आत्मा की पर्याय में आप दुख का वेदन कर सकते हो, समझे नहीं आप? तो आनंद का वेदन प्रत्यक्ष नहीं होगा क्या? होगा होगा, वो भी प्रत्यक्ष ही आत्मा के लिए है। समझे? तो कहते हैं स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है? स्वयं का आनंद स्वयं आत्मा चखता है। और स्वरूप में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाली स्थिरता भी है। ये स्थिरता भी है जो पर्याय निरंतर पर की तरफ भागा करती थी, पर के साथ संबंध जोड़ा करती थी, दुखी होती थी। उसमें क्या मिलता है बताओ आप? पर के साथ संबंध जोड़ने में दुख के अलावा क्या मिलता है? रात में सपने भी किसके आएंगे? उसी के आएंगे। जिनके साथ आपने प्रेम कर लिया उनके सपने आ जाएंगे आपके। समझ गए? तो कहते हैं कि स्वरूप में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव वाली स्थिरता भी ज्ञानियों को होती है। ये चौथे गुण स्थान से स्थिरता प्रारंभ हो जाती है। पर चौथे गुण स्थान की स्थिरता बहुत ही कम है, जो कि कैसे में मालूम नहीं पड़ती है बार बारों को, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी को स्वयं को तो मालूम पड़ता है, स्वयं जानता है। समझे? इतनी स्थिरता वहाँ से चालू हो जाती है। अब बढ़ते बढ़ते मुनिराज की स्थिरता तो उनका लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। समझे? उनकी स्थिरता का क्या कहना? समझ आप? तो कहती है तीन कसाय के चौकड़ी के अभाव वाली स्थिरता भी है, और सम्यक दृष्टि को एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ उतनी स्थिरता है। देशव्रति को उससे ज्यादा स्थिरता है, 2 चौकड़ी कसाय गई है। मुनिराज को 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया पर्याय में, तो उनको उतनी स्थिरता है। अब इसमें हमें नहीं समझने वाली कौन सी बात लगती है? सब दो चार जैसी बात है। मम्मी पापा, अब इसमें नहीं समझ में आने वाली कौन सी बात है? नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो, हैं? इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, तो पूछ लो भैया। अभी नहीं पूछोगे तो हमारे पास में शब्द भी नहीं होंगे, गति में होंगे, पड़े होंगे, तो क्या मतलब निकला है? सारी बातें भैया किसी प्रकार का पर्याय में शंका नहीं रखना है। आप उस मार्ग पे चलिए, आप चलिए चलिए चलिए। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो अनंत परमात्मा ने जो चीज हमें बताई है वैसा बुद्धि पूर्वक उस पर चलने की बात है। हो जाएगा। कोई लॉटरी बाटरियां नहीं खुलती हैं। समझ में आ गया? कल भी वहाँ कल भी उमर से आप नहीं थी 10 बजे की क्लास में, तो कल भी गुरुदेव श्री ने कहा था तत्काल आनंद की प्राप्ति होती है। जो है धर्म है नगद का काम है। क्या भैया? तत्काल आनंद की शांति की प्राप्ति होती है। आप एक बार अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो। अब निर्णय करें ही नहीं। अरे साहब ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब, आप कितना अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो, किसी दूसरे के साथ में नहीं कर रहे हो। सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बातें हैं जो आज हमें आपको सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं, और हम चिंतन भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते।
एकांत उधर ही उधर भागे चले जाते हैं। कितना कचरा पर्याय में इकट्ठा कर रहे हो, कितने कर्मों को अपनी आत्मा के साथ बांध रहे हो भाई, हैं? थोड़ा तो तरस करो अपने ऊपर, हैं? यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, अनंत अनंत जीव है, समझ में आया? यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आप ये समझिए, आपको स्वयं जागृत होना पड़ेगा, हैं? जागृत आपको होना पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा। यहाँ पंचेंद्रिय